ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, आतंकवाद को करारा जवाब मिला। पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार देर रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की और इसके बाद पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध विराम समझौते पर भी टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले, जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की बेरहमी से धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी, ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और पाकिस्तान में स्थित आतंकी लॉन्च पैड्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने पाकिस्तान के सीने में बने आतंकी अड्डों को खंडर बना दिया। दुश्मनों को अब हमारी महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटाने का परिणाम का एहसास हो गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं था, यह आतंक के खिलाफ भारत का संकल्प था। सूत्रों के अनुसार इस सैन्य कार्रवाई में कम से कम 100 आतंकवादी और 30 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत परमाणु ब्लैकमेल की धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। भारत इस निर्णायक कार्रवाई के बाद 10 मई को पाकिस्तान की सेना के डीजीएमओ ने भारतीय सेना से संपर्क किया और युद्ध विराम की पेशकश की। इस दौरान भारत ने पहले ही आतंकवादियों के अधिकतर अड्डों को तबाह कर दिया था। भारतीय सेना ने पुष्टि की कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत पूरी हो चुकी है और इसकी विस्तृत जानकारी शीघ्र ही साझा की जाएगी। इस बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में किसी प्रकार के हमले की खबरों को खारिज कर दिया। ये स्थान कथित और पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों में शामिल माना जाता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार भारत ने सरगोधा स्थित एक एयरबेस को जरूर निशाना बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन ये कहते हुए किया, जब राष्ट्र प्रथम हमारा संकल्प होता है तब दृढ़ निर्णय लिए जाते हैं। हमारी सेना को पूरी छूट दी गई है और भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेगा। सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है।
और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।